हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज हम टेंस के फोर्थ पार्ट में हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट टेंस भी है, ये परफेक्ट भी है, काम शुरू हो चुका है, दैट इज सर्टेन, बट इट इज इन कंटिन्यूएशन। ऐसा कोई काम जो पास्ट में शुरू हो चुका है और अभी भी वह काम चालू है। The work has been started in the past and is still in continuation. We have been living in रायगढ़ for 6 years. हम रायगढ़ में 6 साल से रह रहे हैं। That means रहने का काम शुरू कब हुआ है? Before 6 years. Okay? तो present continuous tense और present परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक ही डिफरेंस होता है। इस टेंस में आपको बताया जाता है काम शुरू कब हुआ या कितने समय तक चला। हम रायगढ़ में रह रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वी आर लिविंग इन रायगढ़। लेकिन अगर हम बोलें कि हम 5 साल से रायगढ़ में रह रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम बोले हम 2010 से रायगढ़ में रह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको ये बताया जाए कि काम पहले शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी वह चल रहा है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। चलिए इसी सेंटेंस की सहायता से हम स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। फर्स्ट जो है सब्जेक्ट है। एज ऑलवेज सेंटेंस की शुरुआत जो है, सिंपल सेंटेंस हमेशा ही सब्जेक्ट से शुरू होंगे। उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड हियर इज हैव बीन। 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हैव बीन एंड हैज बीन। एंड देन द मेन वर्ब। मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बताया था, जिस भी टेंस में कंटिन्यूअस वर्ड आपको दिखाई दे वहां पर आपको हमेशा ही मेन वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। और मेन वर्ब में आईएनजी हमेशा ही कौन से फॉर्म के साथ लगता है? ऑलवेज विद द फर्स्ट फॉर्म। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, कभी भी सेकेंड या थर्ड फॉर्म के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते। तो ये अंडरस्टूड है। अगर हम आईएनजी बोले दैट मीन्स द मेन वर्ब विल बी इन फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। See the example now. I have been waiting for the bus for half an hour. मैं आधे घंटे से बस का वेट कर रहा हूँ। अब ये आई सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ हैव बीन यूज किया है। बट वी हैव 2 हेल्पिंग वर्ब्स अगेन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज बीन एंड हैव बीन। तो हमको फिर से ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज बीन यूज करेंगे और किसके साथ हैव बीन। सो जस्ट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हम किसके साथ यूज करते थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? ही, शी, इट के साथ, यस, विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही, शी, इट के साथ जैसे हम हैज यूज करते थे, अब हम हैज बीन यूज करेंगे। तो आपको याद रखने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बाकी जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, आई, वी, यू एंड दे के साथ हमको यूज करना है हैव बीन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो प्रोनाउन हो या नाउन हो, हैज बीन और हैव बीन इसी रूल को फॉलो करते हुए हमको यूज करना है। आई के बाद अगर हम वी यूज करें, वी के साथ क्या होगा? वी हैव बीन। यू के साथ क्या हो जाएगा? अगेन यू हैव बीन। अब यदि हमारा सब्जेक्ट ही या शी या इट है, तो हम इन तीनों में क्या लगाते हैं? हैज बीन। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, दे, अगेन वी यूज हैव बीन। सेंटेंस आगे सेम रहेगा। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर, दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। लेकिन ही है तो ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर। इस तरीके से हैज बीन और हैव बीन को यूज करेंगे। ओके
याद रखिए, ही शी इट के प्लेस में कोई नाउन भी हो सकता है। ही के प्लेस में किसी लड़के का नाम होगा, शी के प्लेस में किसी लड़की का नाम हो सकता है। ये नाउन फॉर्म में इट जो है वो आपको किसी भी रूप में मिल सकता है। नॉन लिविंग थिंग अगर वो सिंगुलर है तो वो इट है, और अगर प्लूरल है तो दे होता है। ओके, अब चलिए देखते हैं हम नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स ऐसे वाक्य जिनमें नॉट लगा हो, निषेधात्मक वाक्य। आई हैव बीन वेटिंग, मैं बस के लिए इंतजार कर रहा हूँ। अगर मुझे बोलना है कि मैं नहीं कर रहा हूँ तो हम कैसे करेंगे, सेंटेंस में नॉट लगाएंगे। और नॉट कहाँ पर लगाते हैं मैंने आप लोग को बताया है पिछले 3 टेंस में। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि we have 2 parts of the helping verb, have and been। तो हम not को कहाँ पर यूज करेंगे, I have been not करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको हमेशा याद रखना है not कैसे यूज होगा, I have not been। That means फर्स्ट पार्ट के बाद ही आपको not लगाना है। I haven't been, इसको स्पोकन इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, I haven't been waiting for the bus for हाफ एन आवर। यही सेंटेंस अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, प्रश्नवाचक वाक्य में, तो जिस तरीके से हमने हैव के बाद नॉट लगाया है, सिर्फ हैव को ही हम सेंटेंस में सबसे पहले लेकर आएंगे, बीन को लेकर नहीं आना है। सेंटेंस कैसे हो जाएगा, हैव आई बीन वेटिंग। अब देखिए हैव आई से पहले आ गया, लेकिन बीन नहीं आया, बीन अपनी जगह पर ही है। हैव आई बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर। नॉट को हमेशा हमको हैव के बाद लगाना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हैव को ही सेंटेंस के बाहर में लेकर आना है। सेंटेंस हमारा या तो हैव से शुरू होगा इंट्रोगेटिव, या फिर हैज से शुरू होगा। ओके, सी चिल्ड्रन, अभी जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड में लिखे थे उनमें आपने फॉर लिखा हुआ देखा है कि 2 घंटे से हम वेट कर रहे हैं, 5 सालों से रह रहे हैं। इस टेंस में टाइम ड्यूरेशन को दिखाने के लिए कि काम कब शुरू हुआ या फिर कितने समय तक चला, we use since and for। These 2 words are very important। ये हमको प्रीपोजिशंस में भी पूछे जाते हैं, और कई बार हम कंफ्यूजन में इनको रॉन्ग आंसर लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं since और for हमको कैसे यूज करना है। रानी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। रानी 2 घंटे से टीवी देख रही है। आशीष हैज बीन प्लेइंग सिंस 9 AM। तो आशीष 9 बजे, सुबह 9 बजे से खेल रहा है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, 2 hours दिया है तो हमने फॉर लगा दिया, और 9 AM लिखा हुआ है तो हमने सिंस यूज किया। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 इज दैट सिंस हमको बताता है कि काम शुरू कब हुआ। आशीष खेलना कब से शुरू किया, 9 बजे से। अगर अभी 10 बज रहे हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि 1 घंटे हो चुके, लेकिन हमने सिर्फ ये बताया कि काम शुरू कब हुआ। बिगनिंग पॉइंट, काम कहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमको सिंस से पता चलता है। लेकिन फॉर डिनोट्स द टाइम ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कहने का मतलब कोई भी काम कितने समय तक चला, ये हमको फॉर से पता चलता है। तो टीवी देख रही है कितनी देर से, 2 घंटे से। आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 घंटे पीछे कर सकते हैं कि शुरू कब हुआ, लेकिन शुरू कब हुआ इसमें बताया नहीं गया है। इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि काम कितने समय तक चला है, दैट इज फॉर 2 hours, 2 घंटे तक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सिंस क्या प्रदर्शित करता है कि काम शुरू कब हुआ, दैट मीन्स बिगिनिंग ऑफ द वर्क। सिंस से हमें पता चलता है कि काम का बिगिनिंग पॉइंट क्या था, लेकिन फॉर जो है वो दिखाता है टाइम ड्यूरेशन, कोई भी काम कितने समय तक चला। अब सिंस में जैसे हम बोलें कि इट हैज बीन रेनिंग, पानी गिर रहा है, कितनी देर से गिर रहा है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे।
कहने का मतलब ये कि किसी भी अगर मॉर्निंग इवनिंग टाइम का नाम दिया है या यस्टरडे लिखा हुआ है या फिर किसी भी दिन का नाम है, फ्रॉम मंडे टू संडे, कोई भी टाइम का नाम दिया हुआ है, किसी भी मंथ का नाम है, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, किसी भी ईयर का नाम दिया हुआ है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, सिंस। लेकिन जब ये पता चले कि काम की अवधि क्या थी, कितने समय तक चला है, 2 घंटे से पानी गिर रहा है, 3 दिन से गिर रहा है, 2 महीने से गिर रहा है या 4 साल से गिर रहा है, तो ऐसे अगर समय अंतराल के बारे में जब कोई इंफॉर्मेशन दी जाए वहां पर हम यूज करते हैं फॉर। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। चलिए अब हम ये देखते हैं कि यूजेस क्या क्या हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। फर्स्ट वन जो मैंने आपको बताया था, एक्शन विच बिगेन इन पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू, ऐसा कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ है, भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, माई फैमिली हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015, तो मेरा परिवार जो है वो 2015 से दिल्ली में रह रहा है। माई फैमिली ये सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ हैज बीन यूज किया। मेरा परिवार हिंदी में भी हम बोलते हैं रहता है, रहते हैं नहीं बोलते, इसलिए ये इसको हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो ये इट हो जाएगा। इट के साथ हम यूज करते हैं हैज बीन, इसलिए हमने यहाँ हैज बीन यूज किया। 2015 इट्स अ नेम ऑफ अ ईयर, इसलिए यहाँ पर सिंस हुआ। अगर हम बोलते कि 5 सालों से तो ये फॉर हो जाता। फिनिश्ड एक्शंस, ऐसे कई काम होते हैं जो खत्म हो चुके हैं तो भी हम उनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट अभी दिख रहा होता है। जस्ट लाइक आई एम सो टायर्ड, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, मैं दिन भर काम कर रहा था, दैट मीन्स मैं बहुत थक गया हूँ। फॉर टेम्पररी हैबिट्स, हाल के कुछ दिनों में अगर मैं आजकल ऐसा कर रहा हूँ बोलना है, उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। जस्ट लाइक आई हैव बीन गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक रिसेंटली, आजकल कुछ दिनों से मैं रोज मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। इसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।